हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ईवीएस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। देखो, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि वातावरण का मुख्य घटक क्या है। तो वातावरण का मुख्य घटक क्या होगा? मिट्टी, जल, वायु या सूर्य। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वायु। वातावरण का मुख्य घटक क्या है? वायु है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि वायु ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। जो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर आपसे प्रश्न यह पूछा गया है। पृथ्वी को ठंडा रखना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, वायु प्रदूषण को रोकना या वर्षा कराना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक है। कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में सहायक होती है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वह ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक गैस होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न दो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या? पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि जीवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। जीवमंडल का, तो जीवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन हो जाएगा? मानव हो जाएगा। जीवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होगा? मानव होगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है संवहनी पौधे कौन से होते हैं? शैवाल होते हैं, फर्न होते हैं, काई होती है या कवक होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, फर्न। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 72 में, 84 में, 92 में या 2001 में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? आगे है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 है कि कार्बन चक्र में कौन सा घटक नहीं है। कार्बन चक्र में कौन सा घटक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन या जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानी। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे चलें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। जंगलों के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जंगलों को जो कटाव होता है इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? वृक्षारोपण कर दें, उद्योग स्थापित करें, शहरीकरण करें या जल संरक्षण करें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वृक्षारोपण। क्या? वृक्षारोपण। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 है कि पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। हम सबको पता है कहाँ पाई जाएगी? समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। और 11वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। इस गैस को जीवन का आधार कहा जाता है। यानी जीवन का आधार किस गैस को कहा जाता है? जीवन का आधार किसे कहेंगे? तो सबको पता है किसे? ऑक्सीजन को कहा जाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो आप सबको पता है कितने? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की किरणें हैं, वनस्पति कमी है, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि या मिट्टी का कटाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। क्लियर है? चलो आगे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। पानी की सबसे बड़ी मात्रा किस रूप में पृथ्वी पर पाई जाती है? महासागर में, झील में, भूमिगत जल में या वायुमंडल में। तो सबसे बड़ी मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो महासागरों के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। कौन सी ऊर्जा का स्रोत अक्षय है? कौन सी ऊर्जा का स्रोत अक्षय है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कौन सा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि किस प्रदूषक से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा किस प्रदूषक से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो कहाँ से होती है अम्लीय वर्षा? तो अम्लीय वर्षा के लिए हमें कौन से जिम्मेदार होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है? भारत की गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वह करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। जल चक्र का कौन सा घटक वाष्पीकरण के बाद होता है? संघनन, वर्षा, अफवाह या जल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कौन सा? संघनन। क्लियर है, ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा अभी मैंने बताया था कितनी होगी, सॉरी, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 78% होगी। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 78% होगी। ऑक्सीजन की मात्रा पूछी जाएगी तो 21%। ऑक्सीजन की मात्रा 21%। 0.003% किसकी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, CO2 की होती है। यानी आप यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 19। 19वां प्रश्न दो क्या कह रहा है? कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे प्रदूषणकारी है? कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या कोयला। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऊर्जा सबसे प्रदूषणकारी है? तो यहाँ पर सबसे प्रदूषणकारी क्या हो जाएगा? कोयला। सबसे प्रदूषणकारी क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। और 20वां प्रश्न है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे जो है कौन सी गैस को अवशोषित यानी ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।